नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं साथियों अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रफ्तार सीरीज, जो कि आपके लिए लॉन्च कर दी गई है। आप सभी को पता है कि एनजे क्लासेज हर बार आपके लिए जो सीरीज स्टार्ट करता है, यानी कि पहले यूपी के लिए की थी, है ना। यूपी के लिए की थी, कौन सा की थी, अग्नि बैच स्टार्ट किया था। अग्नि सीरीज जो है आपका यहाँ पे लॉन्च की थी। यहाँ पे आज आपके लिए की गई है रफ्तार सीरीज। ठीक है, तो रफ्तार की रफ्तार आप देखना, और इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं ये आप खुद बोलोगे, मेरे को बोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी साथियों। ठीक है, फिलहाल आप टाइम देख सकते हो ऊपर 2:46 हो रहे हैं, 2:46 हो रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो मिलेगी आपको सुबह, मैं बना रहा हूँ ये रात को, आप देख सकते हो। अभी तक मैं सोया तक नहीं हूँ, आपके लिए क्वेश्चन तैयार करने लग रहा था। मैंने कि एक चैप्टर में से आपको 40 से 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे विद्यार्थियों। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कम से कम 6 से लेकर के 700 क्वेश्चन तक कर लेंगे। ठीक है, 50 से ऊपर भी मिल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर चैप्टर को क्लियर करते चलेंगे रफ्तार सीरीज में हम लोग। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बड़ा हो छोटा हो, मैं चैप्टर को बिल्कुल ही कवर कराता चलूँगा। आपके यहाँ पे आपकी जो बायोलॉजी का जो फंडा है, वो बिल्कुल ही बायो का फंडा हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर देंगे बिल्कुल साथियों। अब बात आती है, सर हमको बायोलॉजी भी मिल रही है और हम लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर जीके कहाँ से पढ़े। तो देखो, आपके लिए रफ्तार सीरीज में जीके भी रखी गई है। मैंने जो 5000 प्रश्न रखे हैं, वो इसलिए नहीं रखे कि खाली थंबनेल में लगा दिए और आपको दिखा दिए और बस आप खुश हो गए। जो रखे हैं वो आपको दूंगा। जीके के भी आपकी क्लास चलाई जाएगी शाम को, वो भी मैं ही लूँगा। जैसा आप सभी को पता है कि हर बार मैं यूपी की और आपकी झारखंड की, राजस्थान की जितनी भी एग्जाम्स होती है, उन सभी की जो जीके की क्लास होती है वो मैं लेता हूँ। यहाँ तक कि बायो की क्लास भी मैं लेता हूँ, क्योंकि मैं भी खुद बायो का स्टूडेंट हूँ और जीके में अभी फिलहाल पढ़ रहा हूँ। तो उस हिसाब से मैं आपकी दोनों क्लास यहाँ पे लूँगा। लेकिन इस रफ्तार सीरीज से आपको कितना फ़ायदा होगा, ये आप एग्जाम में खुद बताओगे कि सर रफ्तार सीरीज से क्वेश्चन आए थे, नहीं आए थे। वो सारी बातें हम लोग एग्जाम के बाद डिस्कस करेंगे। अभी फालतू बोलने से भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं अपनी तारीफ़ कर दूँ आपको और आप लोग ऐसा कर लो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा, रफ्तार सीरीज पे विश्वास रखो दोस्तों। ठीक है, और एक प्यारा सा छोटा सा स्माइली ज़रूर भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जिससे मेरे को भी पता लग जाए कि कौन कौन लोग एक्टिव है रफ्तार सीरीज को लेकर के, कि हाँ बस सर हम बिल्कुल एक्टिव है, हम लोग पढ़ेंगे रफ्तार सीरीज से पूरा। 10 दिन तक पढ़ लेना मेरे प्यारे भाई बहनों। ठीक है, 10 दिन तक पढ़ लेना बस। 10 दिन में आपको वो चीज़ दे दूंगा जो एग्ज़ाम में करेंटली आएगी वो चीज़। ठीक है, बिल्कुल 10 दिन लगातार पढ़ लेना। मेरे को नहीं चाहिए आपका लाइक, नहीं चाहिए मेरे को आपका सब्सक्राइब, बस 10 दिन लगातार पढ़ लेना साथियों। यकीन मानो आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो कहीं भी किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगी साथियों। ठीक है, बाकी आप लोग आगे बढ़ते चलेंगे जैसे ही हम लोग करते चलेंगे साथियों। ठीक है, बाकी कोई भी यदि शब्द गलत भूल जाए मेरे से तो माफ़ करना, क्योंकि सच बता रहा हूँ, मुँह में बहुत खतरनाक छाले हुए पड़े हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा देरी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, तो कोई भी शब्द यदि गलत बोल जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल मैनेज कर लेना भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आम के फल में खाने वाला भाग। बिल्कुल, मैं छोटे से लेकर के A to Z आपको कराने वाला हूँ तैयारी, यानी कि एक चैप्टर में से 40 से 50 क्वेश्चन यूँ ही नहीं बनाए मैंने। ठीक है, आम के फल में खाने वाला भाग क्या कहलाता है। आम के फल में खाने वाला भाग क्या कहलाता है। जो खाया है आपने वो तो आम तो सबने ही खाया है, लेकिन उसमें जो खाने वाला भाग है वो क्या कहलाता है। बाह्य फलविति, मध्य फलविति, अंतः फलविति, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई। बिल्कुल साथियों, ठीक है, देखो जो आम को आप खाते हो, आम कुछ आपने सबने खाया है, आपकी आम की ना गुठली खाते हो, तो अंतः फलविति तो बिल्कुल नहीं खाओगे, इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। अब आए दो ऑप्शन आपके सामने, क्या बाह्य फलविति खाते हैं, अंतः जो मध्य फलविति खाते हैं। अरे बाहर का जो आम का छिलका होता है उसे खाते हो, या फिर अंदर का जो सामान है उसको खाते हो। ठीक है, आम का रस अंदर होता है। ठीक है, आम का रस अंदर होता है, तो हम मध्य फलवित्ती को खाते हैं। बिल्कुल बी ऑप्शन लगा देना, बाह्य फलवित्ती को यहाँ पे क्रॉस कर देना साथियों। ठीक है, बिल्कुल बी ऑप्शन होने वाला है यहाँ पे, बिल्कुल ही राइट ऑप्शन। जिस विद्यार्थी ने लगाया है कि सर बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, वो बिल्कुल ही यहाँ पे राइट लगा रहा है साथियों। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों आप सभी के सामने स्क्रीन पर, समसूत्री विभाजन होता है कायकीय कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में, ए और बी दोनों में है, और इनमें से कोई नहीं। क्या होने वाला है बताओ। जो समसूत्री विभाजन होता है वो किस में होता है, कायकीय कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में, ए और बी दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ साथियों। एक लास्ट में एक प्यारी सी स्माइली जरूर भेज देना कमेंट बॉक्स में, जिससे मेरे को भी पता लग जाए कि हाँ भाई कौन कौन बच्चा एक्टिव है पढ़ने के लिए वाकई में। क्योंकि आप सभी ऊपर टाइम देख सकते हो, जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो आप एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट नहीं कर सकते, है ना।
मेरे को नहीं चाहिए आपके, सच बता रहा हूँ, मेरे को कोई लाइक सब्सक्राइब का लालच नहीं है। जिसको अच्छा लगेगा वो करेगा, जिसको नहीं लगेगा वो नहीं करेगा, ठीक है। बाकी 10 दिन लगातार रफ्तार सीरीज के साथ जुड़े रहना। हर बार हमारी क्लास में से क्वेश्चन आता ही है। लास्ट में जो सीरीज निकालता हूँ आपके लिए 5 से 10 दिन की, उसमें से क्वेश्चन जो आते हैं वो आप लोग बाकी खुद मेरे को बच्चे स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि सर ये आपने उस क्लास में पढ़ाया था, ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में आया है, ठीक है। तो बिल्कुल हर छोटे से छोटे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे कवर किया है, बड़े से बड़े तक, ठीक है, बिल्कुल। और समझाने का प्रयास किया है आपको कि समसूत्री विभाजन होता है, किसमें होता है सर? काय की कोशिकाओं में होता है, ठीक है, काय की कोशिकाओं में होता है विद्यार्थियों। समसूत्री जो विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन यहाँ पे काय की कोशिकाओं में होता है विद्यार्थियों, काय की कोशिकाओं में, ठीक है। बाकी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा यार, क्योंकि सभी विद्यार्थियों तक ये न्यूज़ पहुंचनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों आपके सामने स्क्रीन पर कि बिना निषेचन के फल बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। जो बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं भाई, बताओ साथियों। बिना निषेचन के फल के निर्माण को क्या कहेंगे यहाँ पे? पॉलीकॉर्पिक, पोथेनोकॉर्पिक या फिर पोमोकॉर्पिक या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, बताओ भाई, ठीक है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो आपको यहाँ पे बताना है कि क्या होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन विद्यार्थियों, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो जो साथी लगा रहा है कि सर यहाँ पे पॉलीकॉर्पिक होगा तो बिल्कुल ही गलत लगा रहा है, पोमोकॉर्पिक बिल्कुल ही गलत लगा रहा है। बी ऑप्शन होने वाला है यहाँ पे, बिल्कुल ही राइट ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है। पार्थेनोकॉर्पिक बिल्कुल राइट ऑप्शन लगा रहा है, ठीक है। बी ऑप्शन भी जिस विद्यार्थी ने लगाया है बिल्कुल ही राइट ऑप्शन लगाया है, काफ़ी अच्छा स्कोर वो एग्जाम में भी कर जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, बिना निषेचन के जो फल का निर्माण होता है, फल की प्रक्रिया होती है, उसे अनिषेक फलन कहते हैं, ठीक है। अनिषेक फलन यानी बिना निषेचन के फल का निर्माण, ठीक है। अब मेरे को आप लोग कमेंट में बताओगे कि यहाँ पे अनिषेक फलन तो उसे कहेंगे जिसे बिना निषेचन के फल का निर्माण हो रहा है, ठीक है। बिना उसके आपको मैं बता दूं एक बार, अनिषेक बीजता किसे कहेंगे वो आप लोग मेरे को यहाँ पे बताओगे। बिल्कुल यहाँ पे होने वाला है पार्थेनोकॉर्पिक, बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पे जिस विद्यार्थी ने लगाया है बिल्कुल ही राइट ऑप्शन लगाया साथियों, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विद्यार्थियों, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है। क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता? इनमें से किसमें है जो आंतरिक निषेचन नहीं होता? पक्षी में, मेंढक में, स्तनपायी में या फिर इनमें से कोई किसी में भी नहीं। स्तनपायी का मतलब स्तनधारी जीव है, ठीक है। यानी मेंढक में, पक्षी में, स्तनधारी जीव या फिर स्तनपायी में किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? विद्यार्थियों नहीं का विशेष ध्यान रखना है एग्जाम आप सभी लोग, ठीक है। नहीं का विशेष ध्यान रखना भाई, काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे पढ़ लेते हैं इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन होता है, बस खुद के हिसाब से लगा दिया होता है, बीच का नहीं तो पढ़ा ही नहीं, ठीक है। और वो वहाँ पे क्वेश्चन गलत करके आते हैं। इस प्रकार से आपको गलती नहीं करनी है। तो देखो, पक्षियों में भी यहाँ पे आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है, और स्तनपायी जीवों में भी होता है, लेकिन मेंढक में यहाँ पे आंतरिक निषेचन नहीं होता भाई। मेंढक में कैसे होता है सर? बाह्य निषेचन होता है। जैसे सभी को बता दिया था मैंने पिछली क्लास में कि मेंढक त्वचा से, अपनी जो त्वचा होती है उससे श्वास लेता है, ठीक है। मेंढक त्वचा से श्वास लेता है, ठीक है, मतलब श्वसन क्रिया त्वचा से करता है, तो वो जो निषेचन करता है वो भी बाह्य निषेचन करता है विद्यार्थियों, ठीक है। मेंढक जो निषेचन करता है वो बाह्य निषेचन करता है, आंतरिक निषेचन नहीं करता है, ठीक है। वही पूछा है यहाँ पे कि आंतरिक निषेचन नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, तो वो मेंढक में नहीं होता विद्यार्थियों, ठीक है, क्योंकि मेंढक में बाह्य निषेचन होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि द्वैखंडन एक प्रकार है कायिक प्रवर्धन का, अलैंगिक जनन का, लैंगिक जनन का, पर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। द्वैखंडन एक प्रकार है कायिक प्रवर्धन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, या फिर इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थियों क्या होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताओ मेरे को, ठीक है, बिल्कुल साथियों बताओ भाई करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है यहाँ पे, वो आप सभी विद्यार्थी मेरे को बताओगे। बिल्कुल, जो विद्यार्थी लगा रहा है सर कायिक प्रवर्धन होगा तो बिल्कुल ही गलत लगा रहा है भाई, पहली बात तो। दूसरी बात कि सर द्वैखंडन एक प्रकार है, सर अलैंगिक जनन का प्रकार है, सर द्वैखंडन अलैंगिक जनन का प्रकार है। जो विद्यार्थी लगा रहा है बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट ऑप्शन लगा रहा है साथियों, ठीक है। लैंगिक जनन भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं है तो बिल्कुल नहीं होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है साथियों, ठीक है भाई, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है विद्यार्थियों। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें इनमें से पूरे जीवन में एक बार पुष्पित होते हैं। मैंने आपको ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हो चुका है, सच बता रहा हूँ, ये 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। 3 से 4 बार आपकी AMP ANM की जो क्लास हुई है उसमें 3 से 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो आपको तो वैसे याद हो गया होगा कि इनमें से पूरे जीवन काल में एक बार जो जिसमें पुष्प आते हैं वो क्या, कौन सा पौधा है? यहाँ पे आम का है, ताई, ठीक है, या फिर आपके यहाँ पे इनमें से कोई नहीं,
ये ताई नहीं है, ये ताड़ है, इसको है ना ताड़ का कर लेना, ठीक है। बिल्कुल ताई नहीं है, ठीक है, ताड़ कर लेना इसको। बांस का है क्या? बिल्कुल साथियों, जो विद्यार्थी लगा रहा है सर बांस का होने वाला है यहाँ पे बिल्कुल ही राइट ऑप्शन। बांस का होने वाला है राइट ऑप्शन, जो यहाँ पे पूरे जीवन काल में केवल एक बार पुष्पित होता है साथियों, ठीक है। एक बार पुष्प उत्पन्न करता है साथियों, ठीक है। कौन करता है? बांस करता है, ठीक है भाई। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों आप सभी के सामने कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें पाया जाता है या किसमें होता है? मुकुलन द्वारा किसमें जनन होता है विद्यार्थियों, ठीक है भाई। जो मुकुलन होता है उसके द्वारा, मुकुलन के द्वारा जनन किसमें होता है? बताओ भाई। पेनिसिलियम में जनन होता है क्या? पैरामीशियम में जनन होता है? यीस्ट में जनन होता है? फिर इनमें से सभी में होता है? बताइए विद्यार्थियों, ठीक है। बिल्कुल, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? बिल्कुल, जो विद्यार्थी लगा रहा है कि सर पेनिसिलियम में होता है, बिल्कुल ही गलत लगा रहा है। पैरामीशियम में लगाता है, वो भी बिल्कुल गलत लगा रहा है। यीस्ट में होता है विद्यार्थियों, ठीक है, यीस्ट में होता है। जो विद्यार्थी सी ऑप्शन लगा रहा है, यीस्ट, जो विद्यार्थी सी ऑप्शन लगा रहा है बिल्कुल ही राइट ऑप्शन लगा रहा है। देखो मेरा मकसद है आपको जो क्वेश्चन मैं पढ़ाऊँ, जो भी मैं दिन में आपको कितने भी क्वेश्चन कराऊँ, देख लो आप लोग कि किसी दिन 40 भी हो जाएंगे, किसी दिन 50 भी हो जाएंगे, किसी दिन 50+ भी हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ वो 50 के 50 प्रश्न आपको याद होने चाहिए, क्लास में दोबारा उनको देखने की आवश्यकता ही ना पड़े, इस तरीके से याद हो आपको, ठीक है। और ये मैं यहाँ पे याद कराने के लिए बैठा नहीं हूँ आपको, क्योंकि आपने जो पढ़ा है उससे कुछ अलग चीज़ यदि आप सीखो यहाँ पे, तो वो चाहता हूँ मैं तो कि कुछ अलग आप सीखो यहाँ पे, ठीक है। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है सर? यीस्ट में होता है, ठीक है, यीस्ट में होता है। जो विद्यार्थी सी ऑप्शन लगा रहा है बिल्कुल ही राइट ऑप्शन लगा रहा है साथियों, ठीक है। बिल्कुल सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। इनमें द्विखंडन किस में पाया जाता है? जो आपके सामने जलकुंभी है, कमल है, अमीबा है, सर्प है, इनमें से जो द्विखंडन पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? बताओ भाई, ठीक है भाई। द्विखंडन किस में पाया जाता है भाई, ठीक है। जलकुंभी में या फिर आपका यहाँ पे कमल में, जलकुंभी, कमल, अमीबा, सर्प, ठीक है भाई। जो विद्यार्थी लगा रहा है कि सर यहाँ पे अमीबा होने वाला है क्योंकि द्विखंडन केवल अमीबा में पाया जाता है, बिल्कुल ही राइट ऑप्शन लगा रहा है भाई, ठीक है। बिल्कुल साथियों, अमीबा जिस विद्यार्थी ने लगाया है बिल्कुल ही राइट ऑप्शन लगा रहा है, ठीक है, क्योंकि द्विखंडन आपका पाया जाता है किसमें? अमीबा में सर, ठीक है। बिल्कुल साथियों, ठीक है, बिल्कुल भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों आप सभी के सामने कि लीची का खाए जाने वाला भाग क्या कहलाता है? अब कल जो क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था कि लीची में जो खाने वाला भाग होता है उसे एरल कहते हैं। ये नीट में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। लीची में जो खाने वाला भाग होता है उसे एरल कहते हैं, लेकिन एरल है क्या? एरल क्या है वो आपको बताना है। क्या टैगमैन है, भ्रूणपोष है, अध्यावरण है, बीज चोल है? तो देखो जिस विद्यार्थी ने पढ़ा है मेरे से अच्छे से, पिछली क्लासेस देखी है कि हाँ भाई मैं कब से पढ़ा रहा हूँ, वो सारी क्लासें आपने देखी है अच्छी तरीके से, तो काफ़ी अच्छा स्कोर आप लोग कर सकते हो। इस जो आपका टेस्ट होने वाला है जो अभी चल रहा है फर्स्ट लेसन का, ठीक है। कल हम लोग सेकंड लेसन क्लियर करेंगे। इस प्रकार से लेसन बाय लेसन हम लोग 10 दिन में पूरे लेसन आपके कंप्लीट कर लेंगे। मैं नहीं जानता 13 है, 14 है, जितने भी है, एक दो दिन में आपका डबल लेसन भी ले सकता हूँ, फिर डबल क्लास भी ले सकता हूँ। तो इस प्रकार से हम लोग 10 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेंगे साथियों, ठीक है। बिल्कुल, फिलहाल यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि लीची में जो खाने वाला भाग होता है, जो एरल होता है लीची में, वो क्या होता है सर? वो होता है बीज चोल, ठीक है। बीज चोल होता है भाई विद्यार्थियों को, ठीक है। यदि क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जा सकता है, या तो पूछ लेगा कि लीची में खाने वाला भाग को क्या कहते हैं, तो उसमें आ जाएगा एरल का नाम, ठीक है। या फिर इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लीची का जो खाया जाने वाला भाग है वो कौन सा है? टैंगमैन है, भ्रूणपोष है, अध्यावरण है, बीज चोल है? इस प्रकार से भी पूछ सकता है विद्यार्थियों, ठीक है। तो आपको हर प्रकार से प्रिपेयर रहना है और अपनी जो तैयारी है उसमें 4 चांद लगाते रहो भाई, इसी प्रकार से क्लास लेते रहो तो अच्छा रहेगा तुमको भी, ठीक है। बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? वही चीज़ आ गई, बताओ। मैंने आपसे क्या पूछा था? बिना निषेचन के फल के जो निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? बताओ भाई। अनिषेक बीज तक पूछा था मैंने आपसे, ठीक है। अपयुग्मनवाद, असंग जनन, अनिषेक जनन, या फिर इनमें से कोई नहीं? अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है, कि बिना निषेचन के जो फल का निर्माण होता है उसे अनिषेक फलन कहते हैं भाई। तो अनिषेक फलन किसमें है सर? इसमें तो नहीं है सर, इसमें भी नहीं है सर, इसमें है सर, ठीक है। अनिषेक फलन इसमें है सर, इसमें बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जिस विद्यार्थी ने लगाया है कि सर अनिषेक फलन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। अनिषेक फलन
अनिषेक जनन, सॉरी अनिषेक जनन, यहाँ पे जो विद्यार्थी ने लगाया है बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन लगाना है, ठीक है। बिना निषेचन के फल के निर्माण को, ठीक है भाई, बिल्कुल भाई। ईख, ठीक है, इनमें ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका यहाँ पे पूछा है कि यानी कि यहाँ पे वेस्कुलर बंडल बिखरे होते हैं, फ्लोएम जाइलम के अंदर की ओर होते हैं, या फिर ईख के पौधे कोमल होते हैं, या फिर यह चोट को सहने में असमर्थ होते हैं। तो वेस्कुलर बंडल यानी आपका ओपन होने वाला है संवहनी बंडल, ठीक है, ठीक है। संवहनी बंडल बिखरे रहते हैं, फ्लोएम जाइलम के अंदर की ओर होते हैं, या फिर ईख के पौधे कोमल होते हैं, ठीक है। ये चोट को सहने में असमर्थ होते हैं। कौन सा यहाँ पे होने वाला है? बिल्कुल ही राइट ऑप्शन, ठीक है भाई। बताओ भाई विद्यार्थियों, कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होने वाला है भाई? ठीक है, बिल्कुल। जो विद्यार्थी लगा रहा है कि सर यहाँ पर होने वाला है कि वेस्कुलर बंडल, जो संवहनी बंडल होते हैं वो बिखरे होते हैं, जो विद्यार्थी ए ऑप्शन लगा रहा है बिल्कुल ही राइट ऑप्शन लगा रहा है साथियों, ठीक है। वेस्कुलर जो बंडल होते हैं यानी कि संवहनी जो बंडल होते हैं वो संवहनी पौधों में परिवहन प्रणाली का एक हिस्सा होता है, ठीक है। जो संवहनी आपका मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वेस्कुलर बंडल्स परिवहन प्रणाली का हिस्सा होते हैं, ठीक है, हिस्सा होते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे जगह कम है, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज आप कर सकते हो, मैंने मुंह से बोल दिया है तो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है भाई, बिल्कुल साथियों, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों आप सभी के सामने स्क्रीन पर मैं लेके आ गया, यानी कुकुर यानी कि डॉग का संभावित जीवन काल कितना होता है। ये आपकी एनसीईआरटी का सवाल है, आपकी एनसीईआरटी, ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है, मैं, ठीक है, एनसीईआरटी, वो ई लिखना छूट गया था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी ही आपको पढ़ाई जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सभी को पता है कि फर्स्ट लेसन में पूछे गया है कई जीवों का जीवन काल पूछा गया है, जैसे हाथी का कितना है, घोड़े का कितना है, तितली का कितना है, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होगी अच्छे से, तो आप लोग उसका आंसर बता सकते हो कि कुकुर का संभावित जीवन काल कितना होता है। क्या 20 वर्ष होता है, 15 वर्ष होता है, 10 वर्ष होता है, या फिर 5 वर्ष होता है? बताओ विद्यार्थियों। तो जो विद्यार्थी लगा रहा है कि सर 20 वर्ष होता है, बिल्कुल ही राइट ऑप्शन लगा रहा है, 20 वर्ष यहाँ पर होने वाला है, बिल्कुल ही राइट ऑप्शन विद्यार्थियों, ठीक है, बिल्कुल 20 वर्ष यहाँ पे कुत्ता जीता है, यानी कि आपका जो डॉग होता है वो 20 साल तक ही जी पाता है, उसके बाद उसका जो जीवन काल है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन इतना भी नीचे नहीं देते आजकल के, सच बता रहा हूँ, इंसान ऐसे हो गए जो उनको मार देते हैं भाई, छोटे छोटे बच्चों को ही मार देते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, चमकीले रंगों वाले होते हैं, फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सीधा पूछा है आपसे कि जो रात को पुष्प खिलते हैं वो क्या वजन में हल्के होते हैं, क्या छोटे होते हैं, क्या छोटे छोटे, क्या चमकीले होते हैं जो रात को ही चमकते हैं? भाई इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा यहाँ पे बताओ? बिल्कुल भाई, ठीक है। जो विद्यार्थी लगा रहा है कि सर छोटे होते हैं, वो रात को जो पुष्प खिलते हैं वो छोटे होते हैं, बिल्कुल राइट ऑप्शन लगा रहा है, ठीक है, क्योंकि रात को जो पुष्प खिलते हैं वो वाकई में छोटे होते हैं साथियों, ठीक है, बिल्कुल। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे मैं इसकी PDF वगैरह डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उभयलिंगी प्राणी मुर्गी है, सांप है, ए और बी दोनों, या फिर केंचुआ है, ठीक है। ये तो सबने पढ़ा होगा, सबको मैंने कई बार रिपीट करवा दिया है, तो यहाँ पर होने वाला है केंचुआ इसका करेक्ट ऑप्शन। जिस विद्यार्थी ने डी ऑप्शन लगाया है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन लगा रहा है साथियों, ठीक है। ये क्वेश्चन चौथी पांचवी बार रिपीट हो रहा है, तो आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, पिछली क्लासेज जिसने नहीं ली है तो वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकता है। बाकी आपके लिए जो टेस्ट है वो आ गया है यहाँ पे कि आपकी ANM नर्सिंग का जो टेस्ट है वो हमने लॉन्च कर दिया है, खुद मैं उसके क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ, तो आपको वो टेस्ट लेना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। संपूर्ण 10 मॉक टेस्ट यहाँ पे आपके लिए लगाए गए हैं, ठीक है। डेली एक टेस्ट अपलोड हो रहा है, फिलहाल मैं बता दूँ वहाँ पे 2-3 टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं ऐप पर, ठीक है। बाकी पर डे के आपके टेस्ट अपलोड हो रहे हैं, क्योंकि 3 दिन से मैं दिखा रहा हूँ तो 2-3 टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं आपके वहाँ पर। परीक्षा से पहले परख लो अपनी तैयारी, किस प्रकार से आप लोगों ने की है तैयारी, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो।
सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाली टेस्ट सीरीज है। तो आप लोग कल यानी 15 अगस्त तक ये ऑफर रहने वाला है आपके लिए। कितने का है सर? ओनली 99 रुपये का जो ऑफर रहने वाला है 10 मॉक टेस्ट के लिए, वो यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद यही टेस्ट आपके 251 रुपये के हो जाएंगे। तो जिस विद्यार्थी को परचेज करने हैं अभी से कर लो, क्योंकि बाद में ये टेस्ट हो जाएंगे महंगे, फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सारे मैनेज ऊपर से वो करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर एवं नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो मैंने यहाँ पे तैयार किए गए। मेरे द्वारा सारे प्रश्न तैयार किए गए हैं। आपके जीके के भी उसमें सम्मिलित है, इंग्लिश के भी आपके सम्मिलित है, और उसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों चारों सब्जेक्ट के आपके वहाँ पे 100 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं विद्यार्थियों। एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे 10 टेस्ट में 1000 प्लस क्वेश्चन आ गए। 1000 प्लस क्वेश्चन आपको 99 रुपये में मिल रहे हैं। तो आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से लेने में। बाकी देखो, फिर प्राइस बढ़ जाएगी, फिर मेरे से मत बोलना, फिर मेरे को कॉल मत करना। वैसे आपको कोई भी समस्या आती है तो ये मेरे नंबर है, आप सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हो साथियों। ठीक है, कॉल मैं रिसीव करूँगा, लेकिन कॉल आपको दिन में ही करना है, सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक साथियों। उसके बाद कॉल आपका रिसीव नहीं होगा तो फिर मेरे से मत बोलना। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विद्यार्थियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर भाई। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच के अवस्था को क्या कहेंगे? जो जन्म होता है, ठीक है, जन्म से लेकर के जो प्राकृतिक अवस्था, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की जो अवस्था होती है उसे जीवन काल कहेंगे, जीवन चक्र कहेंगे, कायिक अवस्था कहेंगे, या पर सभी कहेंगे। देखो, ये आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि सर ये क्वेश्चन तो कितना सिंपल है, लेकिन देखो मैंने हर प्रश्न की तरह हर प्रकार का प्रश्न यहाँ पे रखा है, तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा साथियों। ठीक है, मैं किसी भी चैप्टर को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने हर चैप्टर में से क्वेश्चन उठाए हैं। बिल्कुल जीवन काल कहेंगे। यहाँ पे ए ऑप्शन जो विद्यार्थी लगा रहा है कि सर ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट होने वाला है, बिल्कुल ही राइट लगा रहा है साथियों। ठीक है, बिल्कुल साथियों, जो विद्यार्थी लगा रहा है कि सर ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट होने वाला है, बिल्कुल ही राइट लगा रहा है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों आप सभी के कि अमीबा में प्रजनन किस प्रकार का होता है? जो अमीबा होता है, अमीबा मैंने अभी बताया आपको, अमीबा में जो प्रजनन होता है वो किस प्रकार का होता है विद्यार्थियों? ठीक है, कॉनिडिया, कलिका, या फिर जेम्यूलस, या फिर यहाँ पर द्विखंडन द्वारा होता है। किस प्रकार का जो प्रजनन होता है यहाँ पे बताना है आपको। देखो, अभी मैंने बताया कि अमीबा में द्विखंडन पाया जाता है। आपको अभी आपने क्वेश्चन किया होगा, तो जिस विद्यार्थी ने डी ऑप्शन लगाया है बिल्कुल राइट ऑप्शन लगा रहा है। ठीक है, अमीबा में जो प्रजनन होता है वो द्विखंडन द्वारा होता है विद्यार्थियों, है ना। बिल्कुल, जिस विद्यार्थी ने द्विखंडन लगाया है बिल्कुल ही राइट ऑप्शन लगाया है साथियों। ठीक है, बिल्कुल साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों आप सभी के सामने, पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। जो पेनिसिलियम होता है उसमें प्रजनन होता है विद्यार्थियों किस प्रकार? कलिका, विखंडन, जेम्यूल्स, या फिर कोनिडिया? बताओ भाई। बिल्कुल, जो विद्यार्थी लगा रहा है कि यहाँ पे सर कॉनिडिया होने वाला है, कॉनिडिया बिल्कुल राइट ऑप्शन लगा रहा है साथियों। ठीक है, बिल्कुल साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों आप सभी के सामने स्क्रीन पर। देखो, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट की तरीके से ही पढ़े उसको। ठीक है, जैसे मासिक चक्र किस में होता है? मासिक चक्र किस में होता है? बंदर में होता है, कपी में होता है, मानव में होता है, फिर सभी में होता है? बताओ भाई। देखो, सब में होता है, बंदर में भी होता है, कपी में भी होता है, मानव में भी होता है, तो सभी में होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन लगा देना। इस प्रकार का क्वेश्चन लाने का मकसद है कि आपको यदि आ जाए कि मासिक चक्र क्या बंदर में होता है तो आप लोग लगा दो, कपी में होता है क्या लगा दो, मानव का तो आप सभी को पता ही है, तो आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो साथियों। ठीक है, इसमें से कौन एक लिंगी नहीं है? तिलचट्टा है, कुत्ता है, गाय है, केंचुआ है? कौन सा एक लिंगी नहीं है वो पूछा है यहाँ से। ठीक है, कौन सा है जो एक लिंगी नहीं है? देखो, तुमने अभी पढ़ा है कि जो केंचुआ होता है वो द्वैलिंगी होता है, यानी कि उभयलिंगी होता है। ठीक है, उभयलिंगी। तो आप लोग आंख बंद करके लगा दोगे सर उभयलिंगी यहाँ पे केंचुआ है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन भी केंचुआ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है तो सर नहीं का सीधा केंचुआ जाएगा। बाकी सब एक लिंगी है, तिलचट्टा एक लिंगी है, कुत्ता एक लिंगी है, गाय एक लिंगी है साथियों। ठीक है, समझ रहे हो? बिल्कुल, एक लिंगी का मतलब है जिसमें जैसे कि कुत्ता हो गया तो वो कुत्ता पुल्लिंगी है, स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, तिलचट्टा है वो पुल्लिंग है। इस प्रकार से अब केंचुआ है उसमें दोनों ही पाए जाते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो केंचुआ होता है वो यहाँ पे द्विलिंगी होता है विद्यार्थियों। ठीक है, बिल्कुल। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 22 होती है, 23 होती है, 24 होती है, 46 होती है। देखो, 1 और 2 चैप्टर यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता दूं आपको। इतने अच्छा मेरे को क्वेश्चन भी नहीं मिले उसमें से कि हाँ भाई इसमें से क्वेश्चन उठाए गए हैं पिछली बार, तो ऐसा कुछ वेटेज रहा नहीं है इसमें से। बाकी 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, 6 चैप्टर, ये सारे चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं विद्यार्थियों। तो देखो, इनको अच्छे से करना,
क्योंकि इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं और आपके जो 20 प्रश्न आते हैं तो यकीन मानो इसमें से 12 से लेकर के आपका 10 से लेकर 12 प्रश्न जो आएंगे वो इन 4 चैप्टर में से आएंगे साथियों, ठीक है। बिल्कुल, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पे 23 होती है। विद्यार्थी आंख बंद करके लगा देगा। जो भी विद्यार्थी बायोलॉजी से है यानी बायो से है वो तो यहाँ पे आराम से इतना अच्छा कर लेगा साथियों, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रकंद का एक उदाहरण है, लहसुन है, नींबू है, अदरक है, प्याज है। ये क्वेश्चन भी आपने काफ़ी बार सॉल्व किया है तो आप लोग इसका आंख बंद करके आंसर लगा दोगे कि सर प्रकंद का उदाहरण अदरक है। जिस विद्यार्थी ने सी ऑप्शन लगा रहा है, जो विद्यार्थी बिल्कुल ही राइट ऑप्शन लगा रहा है साथियों, ठीक है। बिल्कुल भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों आप सभी के सामने कि मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है। जो मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है, अंडाशय में होता है, गर्भाशय में होता है, योनि मार्ग में होता है, यहाँ पर आपका फैलोपियन नलिकाओं में होता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी बार आ चुका है, रिपीट हुआ है फिर से, तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हो कि मानव मादा में अंडे का जो निषेचन होता है वो कहाँ पे होता है, तो सर फैलोपियन नलिकाओं में होता है। जिस विद्यार्थी ने डी ऑप्शन लगाया है बिल्कुल ही राइट ऑप्शन लगाया है, लाला वाला, ठीक है। बाकी देखो इतनी देर से क्लास देख रहे हो, नालायक को शर्म नहीं आ रही थोड़ी सी भी कि लाइक वाइक कर दो भाई, हैं लाइक वाइक कर दिया करो यार बिना बोले ही हैं। सच बता रहा हूँ। अब आप ऊपर टाइम देख सकते हो 3:14 यानी रात के हो रहे हैं। अभी मैं सोने वाला हूँ लेकिन सोया नहीं हूँ। मैंने सोचा एक बार क्लास बना दूँ बच्चों की, तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है आप थोड़ी बहुत मेहनत तो आप लोग भी करो यार। थोड़ा सा पढ़ लो और थोड़ा सा मेरे को लाइक वाइक कर दो, तो और तो कुछ नहीं है। और तो क्या मांगे आपसे बताओ। अपनी प्यारी सी छोटी सी स्माइली ज़रूर भेज देना कमेंट बॉक्स में, जिससे मेरे को पता लग जाए हाँ भाई मेरे से पढ़ने से खुश है, दुखी है, क्या अपना जो रिएक्शन है वो ज़रूर दे देना भाई मेरे को। बिल्कुल फैलोपियन अंडे का निषेचन जो होता है वो फैलोपियन नलिका में होता है। डी ऑप्शन आपने बिल्कुल राइट ऑप्शन लगाया, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों आप सभी के सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है आप सभी देख सकते हो। मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है। जो मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है, बताओ भाई। शिश्र, शुक्राणु, एपिडीमिस, वृषण। बिल्कुल एपिडीमिस जिस विद्यार्थी ने लगाया है बिल्कुल राइट ऑप्शन लगा रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट होने वाला है। मानव नर एवं शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है, तो एपिडीमिस यहाँ पे होने वाला है बिल्कुल ही राइट ऑप्शन विद्यार्थियों, ठीक है। बिल्कुल भाई यहाँ पे राइट यदि आप लगाना चाहो तो एपिडीमिस लगा सकते हो, ठीक है भाई। बाकी काफ़ी सारे विद्यार्थियों को ये समझ नहीं आया होगा कि एपिडेमिस कहते कैसे है, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। एपिडेमिस यानी अधिवृषण, ठीक है, अधिवृषण, अधिवृषण। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो मानव नर एवं शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है, तो वो अधिवृषण यानी एपिडेमिस में होता है बिल्कुल विद्यार्थियों, ठीक है। इस प्रकार से भी आपको हिंदी इंग्लिश में ऑप्शन आ सकते हो, तो आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हो, तो दोनों ऑप्शंस को देखते हुए चलो विद्यार्थियों, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों आप सभी के सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक व एवं मादा युग्मक बनते हैं वह क्या कहलाती है। निषेचन कहलाती है, भ्रूण जनन कहलाती है, युग्मक जनन कहलाती है, आकार जनन कहलाती है विद्यार्थियों, ठीक है। बताओ भाई, सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज का तुम्हारा। ये सभी साथी इसका आंसर बताओगे मेरे को पहले तो, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं कहलाती है, क्या कहलाती है वो आपको बताना है विद्यार्थियों, ठीक है। बिल्कुल जो विद्यार्थी लगा रहा है कि सर यहाँ पे युग्मक जनन कहलाती है, बिल्कुल राइट ऑप्शन लगा रहा है साथियों, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं तो वो यहाँ पे युग्मक जनन कहलाती है, यानी युग्मक जनन यहाँ पे कहलाने वाली है विद्यार्थियों, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे लगा देना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने विद्यार्थियों आज की क्लास का स्क्रीन पर। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना। बाकी कमेंट बॉक्स में अपनी छोटी सी स्माइली जरूर भेज देना आज की क्लास में, क्योंकि आज रफ्तार क्लास का फर्स्ट डे है। तो सभी साथियों से अनुरोध करूंगा एक बार अपनी सभी सपोर्ट करें, थम्स अप भेजें या फिर स्माइली भेजें, सभी लोग कमेंट्स जरूर करें। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किस में पाया जाता है। जो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है वो किस में पाया जाता है। मूल छोर में, पराग कण में, तने के छोर में या फिर पराग कोश में, ठीक है। पौधों में अर्धसूत्री जो विभाजन होता है वो किस में पाया जाता है विद्यार्थियों। देखो ना तो वो मूल छोर में पाया जाता है, ना वो पराग कण में पाया जाता है, ना ही तने के छोर में पाया जाता है। वो पाया जाता है पराग कोश में, बिल्कुल विद्यार्थियों बिल्कुल यहाँ पे जो लगा रहा है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन लगा रहा है साथियों, ठीक है।
बाकी क्लास को आज यहीं करते हैं एंड। विद्यार्थियों कैसी लगी क्लास बता देना। चैप्टर नंबर 1 आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 2 के लिए कल तैयार रहे, अच्छे से पढ़ के आए, अच्छे से MCQ सॉल्व करे साथियों, ठीक है। MCQ मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। जो भी विद्यार्थी अब तक MCQ प्रैक्टिस करना चाहता है चैप्टर नंबर 2 की, तो वो कल जरूर आए। और देखो ये क्लास अपने सभी साथियों में एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है भाई। बिल्कुल साथियों, बाकी कमेंट बॉक्स में एक छोटी सी प्यारी सी स्माइल जरूर भेज देना। जय हिंद साथियों, जय भारत।